हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वेस्ट बंगाल बोर्ड के इंग्लिश एग्जामिनेशन में आने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि कंपलसरी आते ही हैं, उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2014 के क्वेश्चंस हैं। ये 2014 में आए हुए क्वेश्चंस हैं फ्रेजल वर्ब के। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाते हैं, 10 से 15 साल के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर जाते हैं तो उसमें से आपको ये कॉमन क्वेश्चंस मिल जाते हैं और फ्रेजल वर्ब से आपको फुल मार्क्स पाने की संभावना 100% हो जाती है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग फुल मार्क्स यहाँ से पा सके। चलिए पहला क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब। तो मैंने आपको बताया है, मेरा फ्रेजल वर्ब का जो पहला वीडियो उसको आपको देखिए, पार्ट 1, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये सब वर्ब है। ये कंटिन्यूड, ये टॉलरेट, रिजेंबल्स, डाइट, ये वर्ब है। तो 1 2 3 4 ये 4 वर्ब है और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब भी है 1 2 3 4 5। मतलब आपको कंफ्यूज कर दिया गया। क्वेश्चन 4 आंसर 5, मतलब आपको चुनना है 4 कौन कौन से हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको बनाने का, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। ये सारे फ्रेजल वर्ब्स के मतलब आपको पता हो और क्या पता हो, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब पता हो, तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। चलिए पता कर लेते हैं। तो टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो यहाँ बियर विद है, इसका मतलब होता है सहन करना, सहन करना। हाँ, आप ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये और ये फ्रेजल वर्ब दोनों का वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर जाइए, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट। आपको मीनिंग आना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने तुक्का लगाया तो हार्डली एनी पॉसिबिलिटी टू मेक द क्वेश्चंस करेक्ट। इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सो आपको याद करना है। याद करेंगे तो 100% सही हो जाता है। तो देखिए टॉलरेट है, कुड है ना, कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बियर भी फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, इसमें एस या वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। यहाँ इस आंसर क्या हो जाएगा, बियर विथ। बियर विथ मैंने सहन करना। चूंकि ये टॉलरेट फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए ये बियर विथ भी फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल्स कंटिन्यूड, देखो कंटिन्यूड मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लड़कियों ने जारी रखा प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग। गाने की प्रैक्टिस को लड़कियों ने जारी रखा, पास्ट टेंस में। तो जारी रखना, जारी रखना का फ्रेजल वर्ब क्या है, कीप ऑन। कीप ऑन मतलब जारी रखना। तो जारी रखना मतलब कंटिन्यूड। अब कंटिन्यूड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जारी रखना माने कीप ऑन का भी हमको सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, कीप ऑन का सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन। सही पकड़ा आपने, केप्ट ऑन। अभी ये सही है। अगर आपने कीप ऑन लिख लिया तो करेक्ट तो नहीं है, सही है, लेकिन 100% सही नहीं, तब आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने केप्ट ऑन लिखा तो फुल मार्क। नंबर 3, द बॉय रिजेंबल्स, देखिए भर में एस लगा हुआ। रिजेंबल मतलब के जैसा होना। रिजेंबल मतलब के जैसा होना, इसका भी आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। रिजेंबल मतलब के जैसा होना। तो के जैसा होना का फ्रेजल वर्ब कौन सा है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब के जैसा होना। द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर, मैंने लड़का अपने फादर जैसा है, या पिताजी से मिलता जुलता है, सिमिलर है। रिजेंबल में एस लगाएं तो क्या लगाना पड़ेगा, टेक आफ्टर। लेकिन यहाँ एस लगा हुआ है तो टेक आफ्टर की जगह क्या लगेगा, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर। मैं फिर बोल दूं, अगर आप एस नहीं लगाते तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, लेकिन यहाँ एस लगा है वर्ब में तो फ्रेजल वर्ब में भी एस लगना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। द ग्रेट लीडर डाइड लास्ट वीक, बहुत ग्रेट लीडर जो थे वो मर गए, गुजर गए पिछले सप्ताह, तो गुजर गए। डाइड मतलब गुजर गए। अब तो ऑप्शन है कि 3 तो चले गए, अब 2 फ्रेजल वर्ब बचा। अगर एक होता तो, अगर 4 ऑप्शन होते तो एक ऐसे ही लग जाता ना, तुक्का से लग जाता, लेकिन अभी 2 में कंफ्यूजन है। तो डाइड का मतलब होता है पास अवे, गुजर जाना। अब पुट बाय मतलब दूर रख देना। हाँ, मैं कहता हूं पुट दिस चॉक अवे फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से इस चॉक को दूर रख दीजिए, तो पुट बाय में रखना।
दूर रखना, और पास अवे मैंने गुजर जाना, पास अवे चले गए, तो डाइड मैंने मर गए। तो अब इसका सेकंड फॉर्म में है ना, तो सेकंड फॉर्म में तो पास अवे का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पास्ड अवे, हमें लिखना पड़ेगा पास्ड अवे। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप ये फ्रेजल वर्ब आपको याद हो गया होगा। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब अपने डायरी में नोट करिए, और ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको भी याद करिए। याद कर लेते हैं ना तो आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अभी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं, ठीक है, इसको पाकर पढ़कर आप 100% मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।